हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम इस चैनल पर करने वाले हैं सिंबल ऑफ आवर कंट्री का क्वेश्चन आंसर, जो कि क्लास 6 का है। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू द कलर्स ऑफ तिरंगा सिंबलाइज। जो तिरंगे के कलर हैं वो क्या दर्शाते हैं। इसका आंसर है, द कलर्स ऑफ तिरंगा सैफरन, वाइट एंड ग्रीन सिंबलाइज करेज, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। तिरंगे में 3 कलर हैं, केसरी, सफ़ेद और हरा। जो सबसे पहले है केसरी कलर, वो साहस को दर्शाता है। सफ़ेद कलर शांति को दर्शाता है और जो हरा कलर है वो धन धान्य को दर्शाता है। इसका सेकंड क्वेश्चन है, डज द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गिव एनी मैसेज, व्हाट इज इट। क्या जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है हमें कोई मैसेज देता है, और हाँ तो वो क्या है। इसका आंसर है, यस, द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गिव्स एज द मैसेज दैट यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल। जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है हमें एक मैसेज देता है। अगर हम लोगों में एकता रहेगी तो हम किसी भी हालात में खड़े रहेंगे, लेकिन अगर हम सब लोगों में विखंडन या अलगाव होगा तो हम किसी भी हालात से लड़ नहीं सकते। इसका थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट मैसेज डू द सिंबल्स ऑफ आवर कंट्री गिव। जो हमारे देश के कुछ सिंबल्स हैं वो हमें क्या मैसेज देते हैं। इसका आंसर है, द सिंबल्स ऑफ आवर कंट्री एंड देयर मैसेज आर। हमारे देश के जो कुछ सिंबल्स हैं वो कुछ मैसेज दे रहे हैं, वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले है रॉयल बंगाल टाइगर। जो रॉयल बंगाल टाइगर है वो हमें क्या मैसेज देता है, बी करेजियस, स्ट्रॉन्ग एंड फ्री। जो रॉयल बंगाल टाइगर है हमें करेजियस यानी साहसपूर्ण, स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत, और फ्री मतलब फ्रीली घूमना, आज़ादी का संदेश देता है। सेकंड है तिरंगा करेज, प्रॉस्पेरिटी एंड विल ऑफ ड्यूटी। जो तिरंगा है वो करेज यानी साहस और प्रॉस्पेरिटी मतलब धन्य धान को दर्शाता है। सेकंड है इसके बाद है द ताजमहल जो है वो लव को, प्यार को दर्शाता है। उसके बाद है द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है वो यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल। वो एकता को दर्शाता है। अगर हम लोग एकता रहेंगे तो हम किसी भी हालात में किसी से भी लड़ सकते हैं, लेकिन अगर हमें अलगाव हो तो वही चीज़ हम उससे लड़ नहीं सकते। इसका फोर्थ क्वेश्चन है, विच टू सेंट्स हैव इनलाइटेंड द वर्ल्ड। कौन से 2 ऐसे संत हैं जिन्होंने इस पूरे वर्ल्ड को इनलाइटेंड कर दिया। इसका आंसर है, द 2 सेंट्स महात्मा बुद्ध एंड महावीर हैव इनलाइटेंड द वर्ल्ड। 2 ऐसे पुरुष, 2 ऐसे साधु जो महात्मा बुद्ध और एक महावीर, इन्होंने पूरे विश्व को इनलाइटेंड कर दिया। अब जो सारे क्वेश्चन आंसर है वो समाप्त हो गए हैं। अब इसके नीचे कुछ अन्य दिए गए हैं, हम उन्हें देखते हैं। कंप्लीट द फ्लोइंग लाइन्स फ्रॉम द पोएम। यहाँ पर मतलब फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए थे, तो हम उसे मतलब पोएम को देखकर उन्हें पूरा करना है। तो ये जो पहला वाला है वो यहाँ फर्स्ट और सेकंड दिया हुआ था, तो स्टेंजा 2 का प्रयोग किया गया है और स्टेंजा 4 का। आवर तिरंगा दैट फ्लाइज हाई इन द स्काई हैव सैफरन, वाइट एंड ग्रीन मैसेज करेज, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी एंड अशोक चक्र एज विल ऑफ ड्यूटी। द
द स्टैचू ऑफ यूनिटी ऑफ सरदार पटेल स्प्रेड्स द मैसेज टू वन एंड ऑल यूनाइटेड वी एक्सटेंड, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी रिड्यूस, डिवाइडेड वी फॉल। जो हमने ये जो फिल इन द ब्लैंक्स दिया था, यहाँ पर दो चीज़ें थीं। एक चीज़ स्टेंजा 2 से लिया गया था और दूसरा स्टेंजा 4 से। तो उन्हें देख देख कर इन्हें कंप्लीट करना था, तो हम इसे कंप्लीट कर चुके हैं और फिल इन द ब्लैंक्स को भर चुके हैं। अब इसके बाद आता है फाइंड वर्ड फ्रॉम द पोएम विच मीन द सेम। कुछ वर्ड दिए गए हैं, उन्हें आपको पोएम में देखना है उनके सेम मीनिंग को लेकर। ठीक है, सेम मीनिंग मतलब दोनों का अर्थ समान हो। जैसे पहला वर्ड दिया गया है पावरफुल, जो पोएम में वर्ड दिया गया है वो है स्ट्रॉन्ग। पावरफुल और स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है ताकत, या स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूती। दोनों का सेम मीनिंग है। सेकंड क्वेश्चन है काम। काम यानी होता है शांति, तो उसी का पोएम में मीनिंग दिया गया है पीस। पीस मतलब भी होता है शांति। थर्ड क्वेश्चन है जॉइंट। जॉइंट मतलब एकता, और पोएम में दिया गया है यूनाइटेड। यूनाइटेड मतलब भी होता है एकता। फोर्थ क्वेश्चन है स्प्लिट। स्प्लिट मतलब किसी चीज़ की बर्बादी या टूटना, तो पोएम में दिया गया है डिवाइडेड। डिवाइडेड मतलब भी होता है टूटना। फिफ्थ क्वेश्चन है ड्रॉप। ड्रॉप मीन्स गिरना, और पोएम में दिया गया है फॉल। फॉल यानी भी होता है गिरना। तो इस प्रकार ये जो है एक प्रकार का सिनोनियम दिया गया था। सिनोनियम मतलब समानार्थी शब्द। इसके बाद दिया गया है सर्कल द वर्च्यूज थिंग्स दैट मेक अ नेशन स्ट्रॉन्ग। यहाँ पर कुछ वर्ड दिए गए हैं, हमें उन चीज़ों को लिखना है जिससे हमारा जो नेशन है वो स्ट्रांग हो। तो सबसे पहले दिया गया है नेग्लेक्ट, उसके बाद लिखा है प्राइड, और उसके बाद है सेक्रीफाइस, उसके बाद है करेज, ब्रेव मैन, यूनिटी, डिवीज़न एंड पीस। तो वो सारी चीज़ें जो हमारे देश को पावरफुल या स्ट्रांग बना सकते हैं, हमने उन्हें टिक कर दिया है, जो हमें उन्हें क्या कर सकते हैं, पावरफुल बना सकते हैं हमारी कंट्री को। जैसे प्राइड के उसके बाद लिखा था सेक्रीफाइस, करेज, ब्रेव मैन, यूनिटी एंड पीस। ये सारी चीज़ें हमारे देश को बहुत ही बेहतर और मजबूती प्रदान करती है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर इस वीडियो में किसी भी प्रकार का मिस्टेक हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं।